शाहिद साहब, ये नई हुकूमत बनने जा रही है, ये बताइएगा इस वक्त जो इत्तेहाद बनने जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग का, इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे पर तलकीद और एक दूसरे पर इल्ज़ामात की सियासत जो है वो चलती रही है, और अब दोबारा हम देख रहे हैं कि वही एक साथ बैठने जा रहे हैं। क्या समझ रहे हैं किस तरह की सियासत हो रही है इस मुल्क में? ये सियासत इक़्तिदार की होती है, तो हम आज हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में हैं। बहरहाल ये चीज़ें न मुल्क को कुछ देती हैं न आवाम को कुछ देती हैं, हमेशा मुल्क का नुकसान ही हुआ है। सर, नताइज देख के, रिजल्ट देख के और हुकूमत के जो तरीक़ाकार हो रहा है बढ़ाने के, वो देख के दिल में क्या ख्याल आता है? देखिए, हमारा बड़ा अनोखा इलेक्शन था कि गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट क्या है। आप गूगल पे जाए, यकीन करें वो भी बस कर गया कि रिजल्ट क्या है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा आसान हल है कि फॉर्म 47 जो है वो 45 से जीत गया। अच्छा सर, जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। मौलाना साहब पीडीएम को जो है अलविदा कह के अब पीटीआई की तरफ जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं उनकी सियासत को, किस तरीके से देख रहे हैं एज अ सियासत? मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पीडीएम को अलविदा किया है। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान और जितनी भी दीनी जमातें हैं वो अल्लाह की बातें करते हैं, और जो है उसके अलावा वो उलमाए कराम के सरबराह भी हैं, और तो इस दफ़ा जो है जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनको भी जो है वोट इतना नहीं मिला, तो इसकी वजह आप धांधली समझते हैं या अल्लाह पाक की तरफ से उन पर नाराजगी समझते हैं? मैं तो इतने दूर नहीं जाऊंगा, पहले ये पता करें वोट मिला किसको है, फिर वहां से आगे बात चलाते हैं जी। अच्छा शाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि जो जिसके पास फॉर्म 47 है वो जीता हुआ है। असल झगड़ा तो यही है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में डिफरेंस है। देखिए, वो मैं यही कह रहा हूँ ना कि मुझसे आपने पूछा कि रिजल्ट क्या है, मैं तो यही कहूंगा कि जो 47 है वो जीत गया है, 45 हार गया है। और ये इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि 47 पहले बन गया था, 45 बाद में आए। सर, इलेक्शन में हिस्सा ना लेके आपने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, क्या समझते हैं आपका बेहतर फैसला था? लोग तो कह रहे हैं कि बेहतर था, आपके जो दोस्त है वो कहते हैं जी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस खराबी में हिस्सा लेने से बच गया। आपसे सर अगर रास्ता किया जाए आप क्या करेंगे? जी, उन सबको मैंने पहले मुबारकबाद दे दी थी कि आप इलेक्शन जीत चुके हैं। सर, आपसे अगर रास्ता किया जाएगा तो आप क्या करेंगे? किस बात पे रास्ता किया ये जाए? सब रास्ता करें आपसे? मैं नहीं हूँ, मैं कुछ हूँ अभी तक आपसे रास्ता किया किसी ने? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं नहीं हूँ ना आजाद मतलब अभी रास्ता सिर्फ आजाद वालों से हो रहा है। भाई साहब, आप मौजूदा सूरत हाल में मुसलसल ये कह रहे थे कि अभी इलेक्शन ना करवाए जाए तो बेहतर है। अब कल तक तो ये सूरत हाल ये बन रही है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा हुकूमत बनाने के लिए, वफाकी हुकूमत बनाने से ग्रेस कर रहे हैं। तो आपको किसने बताया था कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे कि हम पार्लियामेंट होगी और कोई भी हुकूमत नहीं बनाना चाहेगा? देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन मत करवाएं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, लेकिन मैं जरूर ये कहता रहा कि इलेक्शन अगर आपने बगैर आगे के रास्ते का तयन किए इलेक्शन कराए, वो कुछ नहीं देंगे, इंतशार देंगे। और कम से कम वो बात जो है वो हकीकत साबित हुई है कि आज जो इलेक्शन है वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाए और ना ही आगे कुछ मसाइल का हल दे पाएंगे। इसलिए आज मुल्क मुश्किल में है। आज पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ज़रा अपनी इस इक़्तिदार की सियासत से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें, वहीं से मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा शाहिद साहब, अभी तक आप मुस्लिम लीग नून में हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो इस इलेक्शन में परफॉर्मेंस है उससे आप मुतमिन हैं? तो बेहतर हो सकता था या मेरे भाई, मैंने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, ना वोट दिया, क्योंकि मैं इन इलेक्शंस को मुल्क में बेपनाह खराबी का सबब समझता हूँ। आपने देख लिया क्या हुआ है और आगे क्या होगा। ये मुल्क के मामलात को हल यहाँ से नहीं कर पाएंगे। आज मैं फिर कहूँगा कि इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने इक़्तिदार के मामलात से बाहर निकले और मुल्क के मसाइल की बात करें। सर, जो चीज़ आप फील करते हैं दूसरे भी यकीनन फील करते होंगे, तो बेहतर क्या हल हो सकता है ये सारी सूरत हाल में? बेहतर हल देखें, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। इक़्तिदार को एक तरफ कर दें। आज कोई भी इक़्तिदार का मुस्तहिक नहीं है और सब जानते हैं। अपना ज़मीर टटोलें, आपको नज़र आएगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। तो आज मसला मुल्क का है, मुल्क के मसाइल की बात करें। पूरी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क के मसाइल की बात हुई है, अवाम की तकलीफ की बात हुई है, मुल्क के मसाइल के हल की बात हुई है। ये एक नाकाम इलेक्शन है।
शाह साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं मुल्की मुफाद के हवाले से, दूसरे सियासतदान भी, हर सियासतदान जो पार्टी का सरबराह वो इसी तरह बात करता है, लेकिन साथ दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता। तो इसको बिठाएगा कौन, कैसे बैठेंगे, तब फिर मुल्क के बारे में सोचा? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सुना, मैंने तो कोई नहीं ऐसी बात देखी है। या तो हर आदमी इक़्तिदार की बात कर रहा है कि मुझे इक़्तिदार दे दे सब ठीक हो जाएगा। इक़्तिदार ना किसी को मिलना है, ना उनसे मसाइल हल होने हैं। सर नहीं, 3-4 दिन से कुछ पोजीशन तब्दील हुई है। सारी जमातें जो लेना चाहती थी इक़्तिदार 47 के बाद, अब वो मेरे ख्याल में पीछे हट रही है। पीटीआई भी, जी। भी। तो ये भी अनोखी बात है कि मुल्क में कोई भी इक़्तिदार में आने की अब अपने आप को लायक नहीं समझता। तो कौन बनता हुआ नजर आ रहा है सर वजीर आज़म? हुकूमत किसकी बन रही है? मैं अब क्या कह सकता हूँ, सर वैसे आप जो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो बन जाएगा। इस लिहाज से तो काकड़ साहब की हुकूमत चलती रहनी चाहिए जी, इस लिहाज से तो काकड़ साहब की काकड़ साहब तो आज तक तो कामयाब है, पहली ही डायरेक्ट गवर्नमेंट है। वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं उमर अयूब, तो आप क्या समझते हो कामयाब वज़ीर आज़म होगा उमर अयूब? पहले बनाए तो फिर बताएंगे कौन कामयाब होगा नहीं ज्यादा होगा। कॉम्प्रोमाइज कौन है? जो भी इन हालात में हुकूमत में आया, अगर सारी पॉलिटिकल जमातें सपोर्ट नहीं करेंगी, मुल्क के मामला हल नहीं हो सकते। ये बात ज़हन नशीन कर। ये नैब का मामला फिर 5-6 साल जारी है, अभी तक ना केस चलता है, ना पता है कि जुर्म क्या है। हम तो बार बार पूछते हैं यार कि जुर्म क्या है, और दरख्वास्त भी करते हैं कि इस केस को चलाएं, लेकिन मामला को आगे बढ़ता नहीं है। और अब चौथी हुकूमत भी आ रही है, उम्मीद है कि जल्दी बन जाएगी। तो उन्होंने वादा भी किया है कि हम नैब को ख़त्म करेंगे। तो अल्लाह करे, अल्लाह ताला को तौफीक दे कि इस इदारे से मुल्क की जान छुड़ाएं, क्योंकि आप इन अदालतों में जाएँ तो हैरान हो जाएंगे लोगों के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। बहरहाल ये मामलात हैं, बाकी आपके सवाल कोई